स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे कि आखिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहा जाता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो फोर्स लगता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, मतलब कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सरफेस चार्ज डेंसिटी पर और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर, वो कितना ज़्यादा या फिर कितना अधिक हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि एक सिस्टम जो होगा जो क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस के होंगे, उसे ही हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज is called continuous distribution of charges or continuous charge distribution। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास यदि कोई एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में क्या होगा कि बहुत सारे चार्जेस होंगे। पार्टिकुलरली उस लेवल पे क्या होता है कि हम लोगों के पास ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम उतने सारे चार्जेस को देख सकें या फिर उन चार्जेस को आसानी से काउंट कर सकें। इसी कारण से तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी जिसे क्वांटाइजेशन कहते हैं, उसको हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, थोड़ा मात्रा में इग्नोर कर देते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक लाइन पे यदि हम लोग बोले तो इसको हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का है? 3 तरीके का। कौन कौन सा 3 तरीका है? एक को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रो से। चलिए समझते हैं कि आखिर लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहा जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये किसको कहा जाएगा। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में यदि हम लोग डिफाइन करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा इसको हम लोग कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है उसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लीनियर चार्ज कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका मतलब क्या? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज यानी कि क्यू बाय पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बाय एल। यदि इसका एसआई यूनिट हम लोग देखें तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम और लेंथ का होता है मीटर, तो इसको हम लोग कहेंगे कूलाम पर मीटर। ठीक है। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया।
चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज यानी कि क्यू बाई एरिया। ऐसा यूनिट इसका भी यदि हम लोग निकालें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, जिसको कहेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू चार्ज यानी कि क्यू पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि क्यू बाई वी। तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग इस तरीके से फिर कैलकुलेट करें तो लिखेंगे रो इज इक्वल्स टू चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम लोग करेंगे फोर्स निकालेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों के पास अब अगला टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण कितना कितना फोर्स लगेगा, इसको कैलकुलेट हम लोगों को करना है। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स किसके लिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल कर रहे हैं, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। सपोज दैट अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर देयर। हम लोगों के पास एक सिस्टम है, मान लिए पॉजिटिव चार्जेस का, दिस इज द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि कोई एक आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पी पर रखा हुआ है, इसको टेस्ट चार्ज मान लिए। जो यूनिट चार्ज से डिस्टेंस होगा यानी कि पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लोग मान लिए आर वेक्टर और यूनिट वेक्टर को आर कैप। यहाँ से यहाँ तक का जो क्रॉस सेक्शन है इसको ए बी मान लिए और दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल दिए डी एल। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि लैम्डा एल इज इक्वल्स टू क्यू बोल सकते हैं ना। यदि हम लोग क्या करें, दोनों को यानी कि बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल क्यू से। तो यदि दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें तो इधर हम लोग लिखेंगे लैम्डा डी एल इज इक्वल्स टू व्हाट, तो डी क्यू। इसको इक्वेशन हम लोग मान लिए 1। नाउ चूँकि हम लोगों को निकालना है फोर्स, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट इज़ डी एफ वेक्टर, है ना यहाँ पर। क्योंकि एफ वेक्टर पहले हम लोग निकालेंगे, एफ वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे जो डी क्यू का वैल्यू होगा। तो यदि हम लोग डी एफ वेक्टर निकालें दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फोर्स, देन हम लोग जानते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पे जो Q है वो डी क्यू है और यूनिट चार्ज है Q0 बाई आर स्क्वायर आर कैप। डी क्यू का यदि हम लोग वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल इंटू Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्योंकि हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज़ एफ। सो हम लोग करेंगे क्या, एफ निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे डी एफ वेक्टर को। जब डी एफ वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर आर कैप। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो कांस्टेंट है वो कौन कौन है, तो Q0 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और बाकी जो है ये कांस्टेंट्स नहीं है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जो लैम्डा है
जो dl है, जो r स्क्वायर है और जो r कैप है। तो जो f वेक्टर होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये इतना के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर लिए। अब आ जाते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल पे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है ये है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को इसके लिए क्या है, तो मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई एक सरफेस है। सरफेस को हम लोग मान लिए कि ये सरफेस है, दिस इज ds सरफेस, और कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q0। मान लेते हैं कि ये जो Q0 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है r है, r वेक्टर, और यूनिट वेक्टर है r कैप। ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है या फिर एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा जो है किसके बराबर है, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग निकाले हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम लोग को इसको लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई A। चूँकि यहाँ पे जो Q है वो स्मॉल q है, तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल q का जिक्र करेंगे, तो Q बाई A। इसको लिख सकते हैं सिग्मा A इज इक्वल्स टू Q। अब डिफ्रेंशिएट यदि करें तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, सिग्मा dA, सॉरी इट इज़ नॉट dA, इट विल बी ds ना, सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया को s लिखे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग s लिखेंगे। तो सिग्मा s ds इज इक्वल्स टू dq। इसको मान लिए हम लोग कुछ इक्वेशन 1। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो सिंस df वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू Q0 बाई r स्क्वायर r कैप। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देयरफॉर f वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इज व्हाट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू Q0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी द कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। dq का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे सिग्मा ds बाई r स्क्वायर r कैप, एंड Q0 विल बी द कांस्टेंट टर्म। So the f vectors, the value of f vector that is electrostatic force will be this, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, जो कि 2 डायमेंशनल पे है। तीसरा 3 डायमेंशनल पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 3 डायमेंशनल सिस्टम पे यानी कि वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे जिसमें हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोगों के पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है 3 डायमेंशनल पे। मान लेते हैं दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और कोई हम लोगों के पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे सरफेस है, दिस वन विल बी द सरफेस। सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ इट इज़ v। मान लेते हैं कि कोई एक आइसोलेटेड चार्ज प्रेजेंट है Q0 विच इज़ आउटसाइड द चार्ज, द पोजिशन वेक्टर इज r वेक्टर r कैप। ओके, नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है ना, वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि Q बाई V। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रो V इज इक्वल्स टू Q। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इट देन इट विल बी रो dV और इधर हो जाएगा dQ। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
that is the df factor is equals to 1 by 4 pi epsilon naught dq into q naught divided by r square r cap. Now if we put the value, then 1 by 4 pi epsilon naught dq का value है rho dv by r square r cap. Now we have to find the electrostatic force, so integrating the df factor. If we integrate, then 1 by 4 pi epsilon naught rho dv by r square r cap. Then कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv बाय r स्क्वायर r कैप. दिस वन विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन 3 डायमेंशन. इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और इसमें कूलम फोर्सेस के बारे में हम लोग सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं. तो ये मिला के हमारा तीसरा वीडियो है. हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं. आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा. यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और देखना न भूलें हमारे चैनल को